हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने जो वीडियो बनाया था वो था माइटोसिस कोशिका विभाजन के बारे में, जिसमें 4 दशाएं था: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और बाद में साइटोकाइनेसिस के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बना था। दोनों कोशिकाएं डिप्लॉयड था, यानी दोनों में कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम संख्या था वो समान था, तो माइटोसिस था। आज हम लोग मियोसिस, एक अलग कोशिका विभाजन है, मियोसिस के बारे में देखेंगे। कोशिका विभाजन का अर्थ जानते हो, 1 से 2 कोशिका बनना। ये 3 प्रकार का है। पहला था अमाइटोसिस, जिसमें डायरेक्ट एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाता था। उसके बाद माइटोसिस के बारे में पढ़े, जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बना, लेकिन उसमें 4 दशाएं था: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चारों दशाओं में जाकर समान क्रोमोसोम संख्या वाला 2 कोशिका बना। मियोसिस पढ़ने के पहले ये जो स्थान है, देखो मैंने सबसे नीचे लिखा, ये पहले लिखना था। ये जानकारी होना जरूरी कि ये विभाजन होता कहाँ पर है। ये तो समझ में नहीं आएगा इसके बारे में जब तक हम लोग को क्लियर नहीं होगा कि ये विभाजन असल में हमारे शरीर में किन स्थानों में, किन जगह पर होता है। पहला है इसका स्थान, मतलब ये जो मियोसिस कोशिका विभाजन हमारे शरीर में या पौधों के शरीर में कहाँ होता है, किस जगह पर होता है। उसके पहले माइटोसिस के बारे में जान लेते हैं। माइटोसिस क्या बताए थे? शारीरिक कोशिका। अब शारीरिक कोशिका बोलने से क्या समझते हैं? हमारे शरीर का जो कोशिकाएं हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पूरा शरीर में हर एक जगह माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है, जिससे शरीर का आकार बढ़ रहा है। हम लोगों में, बच्चों में मुख्य रूप से ये वृद्धि होता है। देखो, जन्म के समय छोटा था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहे हो। पेड़ पौधों में भी देखते हो, ये होता है माइटोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा। अब मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस होता है जनन मातृ कोशिका। कुछ नहीं समझ में आया? जनन मातृ कोशिका क्या है? अब देखो, पौधा में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, फल, जो भी है, तना, डाली, जो जितने सारे हैं, सभी कुछ है शारीरिक कोशिका। यानी सभी जगह माइटोसिस कोशिका विभाजन। मियोसिस कहाँ होता है? पौधों में जहाँ पराग बनता है, ये काफ़ी छोटा सा स्थान है। पराग और अंडाणु, ये 2 जनन, इसी को कहते हैं जनन कोशिका। पराग तुम लोग फूल में सभी कोई देखे हो, और फूल के नीचे छोटा छोटा दाना जैसा रचना होता है, उसको कहते हैं अंडाणु। ये सभी कोई जानते हो, देखे। ये 2 बनने के लिए ये मियोसिस कोशिका विभाजन जरूरी है। इसमें नहीं होता। अब ये मत समझ लेना कि पराग में होता है मियोसिस कोशिका विभाजन, कभी नहीं। कहाँ होता है? पराग जो बनाता है, जो कोशिका पराग बनाता है, उसको कहते हैं पराग मातृ कोशिका। ये जनन मातृ कोशिका। पराग मातृ कोशिका एक कोशिका है, उसको कहते हैं पराग मातृ कोशिका। उसमें विभाजन होता है मियोसिस। मियोसिस विभाजन होने से उससे पराग बनता है। अब पराग मातृ कोशिका भी डिप्लॉयड है, एक शारीरिक कोशिका है, मगर पराग मातृ कोशिका भी एक डिप्लॉयड या शारीरिक कोशिका है। उसमें मियोसिस विभाजन होता है। मियोसिस विभाजन होने से जो पराग बनता है, पराग है जनन कोशिका, गैमेट, नर गैमेट। इसको बनने में ये मियोसिस विभाजन। ठीक इसी प्रकार अंडाणु किससे बनता? अंडाणु मातृ कोशिका, जो एक डिप्लॉयड है, शारीरिक कोशिका है। उसमें जो विभाजन होता है मियोसिस, उस कोशिका में मियोसिस विभाजन होता है, तब जाकर बनता है अंडाणु। ये भी एन है, हैप्लॉइड। तो ये हुआ एक जगह, जो हम लोग को आगे भी इसके बारे में जानकारी रहना है। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना। मॉस, फर्न, ये सब कुछ पौधा है, छोटा छोटा पौधा। मॉस, फर्न, तुम लोग सभी कोई ढेकी साग जिसको बोलते हैं। इसमें स्पोर बनता है।
तो स्पोर बनने में जो कोशिका होता है उसको कहते हैं स्पोर मातृ कोशिका, उसमें होता है मियोसिस विभाजन और उससे स्पोर बनता है। तो ये जो है हायर क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग जनन मातृ कोशिका में जानेंगे। जनन मातृ कोशिका से क्या बनता है? जनन कोशिका यानी गैमेट बनता है। गैमेट बनाने के लिए मियोसिस कोशिका, मनुष्य में हम लोगों के शरीर में पूरा शरीर शारीरिक कोशिका, पुरुषों में शुक्राणु बनता है, ये गैमेट है, जनन कोशिका है। ये बनने के लिए मियोसिस होता है। स्त्रियों में अंडाणु बनता है। अंडाणु बनने के लिए जो कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है उसको मियोसिस कहते हैं। हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं और एक बार देख लोगे। तो मियोसिस कोशिका विभाजन ये काफ़ी जटिल कोशिका विभाजन है, इतना इजी नहीं है। ये हायर क्लास में अगर कोई विज्ञान लेके पढ़ोगे 11-12 में और डिटेल्स में जानोगे। तुम्हारा क्लास में थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, इसके बारे में एक धारणा के लिए तुम लोग को सिलेबस में दिया गया है। जितना चाहिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। मियोसिस को पढ़ने के लिए कुछ शब्दों से परिचित होना जरूरी है। पहला है होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस शब्द का अर्थ ही होता है समान, एक ही समान। होमोलोगस क्रोमोजोम किसको कहते हैं? अब देखो चित्र में ये क्रोमोजोम दो यहाँ पर है, बाकी सब अभी ज़रूरत नहीं है। ये दो क्रोमोजोम यहाँ पर है। क्रोमोजोम हमेशा जोड़ा में पाया जाता है, हम लोग ये भी पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो ये जोड़ा बिल्कुल एक ही तरह का है। इसमें ये जो क्रोमाटिड का जो भाग है देखो थोड़ा लंबा है, ऊपर वाला छोटा है। यदि ये दोनों जो है बिल्कुल देखने में बराबर है, तो ये एक जोड़ा हुआ। फिर ये दो क्रोमोजोम देखो, इसमें ऊपर वाला लंबा है और नीचे का पार्ट थोड़ा सा छोटा है, ये एक जोड़ा हुआ। तो ये जो क्रोमोजोम का जोड़ा है जो बिल्कुल देखने में एक ही होता है, ऐसे क्रोमोजोम के जोड़ा को होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं। लिखने में क्या लिखोगे? लिख लो, यहाँ पर दिया हुआ है, तुम लोग बाद में लिखोगे स्टॉप करके। डिप्लॉयड ट्विन कोशिका, ये कोशिका डिप्लॉयड में होता है, यानी जिसमें पूरा क्रोमोजोम संख्या, डिप्लॉयड मतलब जिसमें क्रोमोजोम संख्या पूरा होता है। हम लोगों में 46 क्रोमोजोम वाला कोशिका में समान आकार और समान सेंट्रोमियर की स्थिति। देखो इसमें भी सेंट्रोमियर यहाँ पर है, इसमें भी सेंट्रोमियर यहाँ पर। ये दोनों क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर की स्थिति समान है, आकार भी करीब करीब दोनों का समान है। तो समान सेंट्रोमियर की स्थिति वाले माता और पिता से प्राप्त एक एक क्रोमोजोम के जोड़ा को होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं। अब ये वाला जो बात है हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, एक क्रोमोजोम हमेशा पिता से आता है और दूसरा क्रोमोजोम कहाँ से आता है? माता पिता, इसीलिए दोनों का गुण हम लोगों में पाया जाता है। तो एक क्रोमोजोम पिता का होता है, दूसरा क्रोमोजोम माता का होता है, जो बिल्कुल देखने में बराबर होता है। ऐसे जोड़ को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। याद रखोगे टर्म, शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछा जाता है। अब है बाइवैलेंट। क्रोमाटिड में विभाजन हुए बिना होमोलोगस क्रोमोजोम को बाइवैलेंट, यानी ये होमोलोगस क्रोमोजोम का ही एक स्थिति है। कैसा स्थिति? ये देखो, इसमें विभाजन नहीं हुआ। ये जो दो क्रोमाटिड है यहाँ पर, ये देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये दो क्रोमाटिड बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा है, ये क्रोमोजोम जुड़ा है। हम लोगों के शरीर में इस तरह का कितना क्रोमोजोम होता है? 23 जोड़ा। यहाँ पर 2 जोड़ा दिखा है, 23 जोड़ा दिखाने में बोर्ड भर जाएगा, नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पर। तो समझ लो यहाँ पर 2 जोड़ा दिखाया गया है, 1 2, अलग अलग सबका आकार होता है। तो बिल्कुल समान आकार वाला को होमोलोगस कहते हैं। अब होमोलोगस में एक स्थिति है, इसको बाइवैलेंट कब कहते हैं? जब ये जो देखो दोनों क्रोमाटिड बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सेंट्रोमियर के साथ दोनों क्रोमाटिड जुड़ा हुआ है। ऐसे क्रोमाटिड को क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट। समझ गए? नेक्स्ट टेट्राड। टेट्रा का अर्थ होता है 4, बाई मतलब 2। देखो लैटिन शब्द है, इसके अर्थ शब्दों के नाम से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। अब होमोलोगस क्रोमोजोम का ये भी एक हिस्सा है। होमोलोगस क्रोमोजोम का प्रत्येक क्रोमोजोम जब 2 क्रोमाटिड में बढ़ जाता है तो उसे टेट्रॉड कहते हैं। आओ चित्र में समझ लेते हैं। ये देखो कुछ देर के बाद ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का दोनों क्रोमाटिड अलग अलग हो गया, बिल्कुल नहीं सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ये देखो जो जुड़ा हुआ था ये अलग हो गया, ये अलग हुआ और ये भी अलग, यानी ये एक क्रोमाटिड ये एक क्रोमाटिड। एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमाटिड होता है जो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ब्लू में भी देखो इसी तरह है, अलग अलग हो गया। अलग हो जाने से देखो 1 2 3 4, ये 4 क्रोमाटिड का रचना बना, इसीलिए उसको कहते हैं टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, बाई 2, ये सब शब्द का अर्थ।
अब इसके बाद अगला शब्द है सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर मतलब बहन, नॉन सिस्टर मतलब बहन नहीं, सॉरी बहुत ही अधिक गर्म है। तो सिस्टर क्रोमाटिड किसको कहेंगे? देखो इसमें फिर टेट्राड में देखो, ये जो ग्रीन कलर हरा रंग का जो देख रहे हो, इसमें दोनों क्रोमाटिड को सिस्टर कहेंगे, एक ही क्रोमोजोम में है। ब्लू कलर में देखो एक ही क्रोमोजोम में दो क्रोमाटिड, ये दोनों को क्या कहेंगे? सिस्टर, बहन। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम का एक ग्रीन कलर हरा रंग का और एक ब्लू कलर, ये जो अलग अलग क्रोमोजोम का जो क्रोमाटिड है, इन दोनों को कहेंगे नॉन सिस्टर। एक ही क्रोमोजोम में नहीं है तो नॉन सिस्टर हो गया, ये बहन नहीं है। बहन कौन है? एक ही क्रोमोजोम का दोनों क्रोमाटिड बहन है, लेकिन अलग अलग क्रोमोजोम का जो क्रोमाटिड है, जैसे ये ग्रीन और ये ब्लू, इन दोनों को नॉन सिस्टर कहेंगे। आशा करते हैं समझ गए हो, ध्यान से देखोगे नहीं तो आगे नहीं समझ पाओगे। सिस्टर, नॉन सिस्टर, एक क्रोमोजोम के दोनों क्रोमाटिड सिस्टर, अलग अलग क्रोमोजोम के जो क्रोमाटिड है उसको नॉन सिस्टर कहते हैं। अब हम लोग संक्षेप में मियोसिस का वर्णन करेंगे, उसके पहले चित्र में देख लो, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये एक कोशिका है जिसमें यहाँ पर दो क्रोमोजोम दिखाया गया है। अगर हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा, ये एक जोड़ा है, यहाँ पर कितना जोड़ा होगा? 23 जोड़ा होगा, सब अलग अलग आकार का जोड़ा में। तो समझाने के लिए यहाँ पर एक जोड़ा को लिया गया। शुरुआत जब विभाजन होगा, ये डिप्लॉयड कोशिका है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जनन मातृ कोशिका कहेंगे इसको। ये शुक्राणु मातृ कोशिका भी हो सकता है, अंडाणु मातृ कोशिका भी हो सकता है, या पौधों में पराग मातृ कोशिका या अंडाणु मातृ कोशिका। ये इसको ये दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग एक जोड़ा क्रोमोजोम को लेकर समझेंगे। पहले भी बता चुके, एक जोड़ा में एक क्रोमोजोम होता है पिता का, एक क्रोमोजोम होता है माता का, पितृ क्रोमोजोम मातृ कोशिका, डिप्लॉयड। अब देखो मियोसिस जो है ये दो भागों में, दो दशाओं में बांटा गया। प्रथम मियोटिक विभाजन, द्वितीय मियोटिक विभाजन। पहला मियोसिस में भी ये 4 दशाएं होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज, पहला वाला प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर दूसरा जब कोशिका विभाजन होता है, एक ही विभाजन में दूसरा भी होता है, उसमें भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 ये होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो पहला मियोटिक विभाजन में क्या होता है पहले चित्र में समझो, फिर हम लोग यहाँ पर लिखने का देखेंगे। ध्यान से देखो, पहले ये जोड़ा में चलाया, इसका भी एक नाम है, हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद इससे क्रोमाटिड अलग अलग हो गया। देखो एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमाटिड बना, इसमें भी 2 क्रोमाटिड बना। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें मगर बहुत सारा दशाएं हैं। दशा का प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 बहुत जटिल है, ये सब हायर क्लास में पहले भी बता चुके थे। अब जस्ट साधारण एक धारणा के रूप में, अब इसमें क्रोमोजोम का क्रोमाटिड बटा नहीं, जो हम लोग माइटोसिस में पढ़े थे, क्रोमाटिड नहीं बटा। तो क्या हुआ, ये क्रोमोजोम दोनों अलग अलग हो गया। एक क्रोमोजोम इधर चलाया, एक कोशिका बनाया, और एक क्रोमोजोम उधर चला गया और एक कोशिका बनाया। तो यहाँ पर क्या था, मातृ कोशिका में 2 क्रोमोजोम था। अब ये जो कोशिका बना एक क्रोमोजोम वाला, ये हैप्लॉइड, इसीलिए इसको कह रहे हैं। ये डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड। यहाँ पर आधा बन गया, क्रोमोजोम संख्या यहाँ आधा हो गया पहला मियोसिस विभाजन में। अब दूसरा मियोसिस विभाजन में क्या होगा, क्रोमाटिड बढ़ जाएगा। क्रोमाटिड जो है ये 2 क्रोमाटिड अलग अलग हो गया, 2 कोशिका बन गया। इसको द्वितीय विभाजन कहते हैं। इसमें भी 4 दशाएं हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। और इससे जो ये ब्लू कलर का जा था, इसमें भी क्रोमाटिड 2 अलग होकर 2 कोशिका बना है। प्रत्येक कोशिका क्या था, ये माइटोसिस जैसा कोशिका विभाजन होता है। इसमें मातृ कोशिका कैसा था, हैप्लॉइड था। ये मातृ कोशिका हैप्लॉइड है, तो उसके संतति कोशिका भी हैप्लॉइड ही होगा। ये माइटोसिस जरा कोशिका विभाजन था। तो क्रोमोजोम घटा कब याद रखोगे, पहला मियोसिस विभाजन 2 चरणों में, मतलब 2 स्टेज है, मियोटिक, प्रथम मियोटिक, द्वितीय मियोटिक। प्रथम मियोटिक विभाजन में ही क्रोमोजोम संख्या आधा हो जाता है। द्वितीय मियोटिक विभाजन तो माइटोसिस जैसा है, मातृ कोशिका में जितना था उतना ही
एक था, इसमें क्रोमाटिड बढ़कर एक एक क्रोमोजोम ही एक क्रोमाटिड हो गया, ये क्रोमाटिड ही बाद में क्रोमोजोम बन जाता है। ये तो चित्र का बात। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, इसमें भी समझने का कुछ शब्द है, जरूर ख्याल करोगे। पहला, होमोलोगस क्रोमोजोम पहले बताए थे, समीप आकर जोड़ बनाता है। पहले ये क्रोमोजोम जो थोड़ा बहुत दूर था, ये सब नज़दीक आता है एक दूसरे का। होमोलोगस क्रोमोजोम, मनुष्य में 23 जोड़ा है, हम यहाँ पर एक दिखा रहे, तो प्रत्येक जोड़ा जो है थोड़ा नज़दीक आता है, जुड़ जाता है करीब करीब एक दूसरे का। इस स्थिति को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। मियोसिस विभाजन में शुरू में जब क्रोमोजोम का जो जोड़ा है, होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं, जब वो एक दूसरे के समीप आता है तो ऐसे जोड़ को कहते हैं साइनेप्सिस। ये बाइवेलेंट क्रोमोजोम, इसके बाद ये बाइवेलेंट है, जब बटा नहीं है, ये क्रोमाटिड में नहीं बटा तो ये बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट से क्या बना? टेट्राड। अब देखो इसके बाद ये जो प्रत्येक क्रोमोजोम 2 क्रोमाटिड में बट गया, ये ग्रीन भी 2 बटा, ब्लू भी 2 बटा, तो अब इस देखो 4 है, 1 2 3 4 4 क्रोमाटिड है, तो ऐसे रचना को कहते हैं टेट्राड। टेट्राड के बाद क्या होता है? अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक घटना होने वाला है। टेट्राड में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, इसके लिए चित्र हम लोग नीचे देखेंगे, पहले देख लो। टेट्राड में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के मध्य डीएनए खंडांश का आदान प्रदान, डीएनए खंडांश का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर का स्थान एक्स जैसा होता है, जिसे कायजमा, और एक टर्म है क्रॉसिंग ओवर, कायजमा, साइनेप्सिस, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिटेल्स में कभी एक बार में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, छोटा छोटा इसमें टर्म पूछा जाता है, तो जिसको बारीकी से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसको समझेंगे, क्रॉसिंग ओवर इसमें समझने का है, तुम लोगों के सिलेबस में है तो अच्छा से समझो। ये जो 2 क्रोमाटिड है, जो 2 क्रोमोजोम है जो क्रोमाटिड में बट गया, अब टेट्राड बन गया। टेट्राड में देखो, इसमें क्रोमोजोम होता क्या जानते हैं? उसमें बहुत सारा डीएनए जीन भरा हुआ, इसमें जीन रहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग जीन होता है। मान लो यहाँ पर ए जीन है, ये जगह पर, यहाँ पर बी जीन है बड़ा, इस जगह पर इस क्रोमोजोम का एक ही है, तो यहाँ पर भी बड़ा ए, यहाँ पर छोटा बी। अब दूसरा क्रोमोजोम का छोटा ए, छोटा बी, छोटा ए, छोटा बी। कुछ देर के बाद क्या होता है? इन दोनों में, ये प्रोफेज का एक दशा का एक हिस्सा है, उसमें 5 दशाएं होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये जो 2 क्रोमाटिड है, देखो ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड, जिसमें अलग अलग जीन है, इसमें ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए, छोटा ए, यहाँ पर छोटा बी। अब दोनों एक दूसरे से उलझ गया, देखो यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कलर है यहाँ चला गया एक, और ब्लू कलर एक दूसरे से एक्स आकार, ये जो एक्स जैसा जो आकार होता है, ये इस तरह का एक रचना बना है। इसी रचना को कहते हैं कायजमा, जो यहाँ पर लिखाया हुआ है, नोट करोगे। दोनों क्रोमाटिड एक दूसरे से एक्स जैसा रचना से उलझ गया है, ऐसे रचना को, इस स्थिति को कहते हैं कायजमा। अब इसके बाद क्या होता है? फिर दोनों क्रोमाटिड अलग अलग हो जाता है। अलग होने के बाद क्या होता है? ग्रीन कलर का जो क्रोमोसोम है देखो, उसमें ब्लू कलर का हिस्सा यहाँ पर चला आया। देखो यहाँ पर ए, छोटा, यहाँ पर देखो क्या है, बड़ा ए था, यहाँ पर बड़ा बी था, लेकिन बड़ा बी इधर चला गया, और इसका जो छोटा बी, जो मतलब ए बी क्या है? जीन का एक, वहाँ पर जीन का रचना है, ये समझाने के लिए ए बी दिखाया गया है। ये जो बताए थे, ये डीएनए का खंडांश, यानी जीन का रचना जो है, कुछ जीन इसमें चला आता है एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमाटिड में, और इस क्रोमाटिड का जो जीन था दूसरे क्रोमाटिड में चला जाता है। ये जो आदान प्रदान हुआ, इस घटना को ही कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब देखो यहाँ पर ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि 2 क्रोमाटिड प्रत्येक क्रोमोसोम में है, तो ये वाला क्रोमाटिड में आदान प्रदान जीन का, डीएनए का रचना का आदान प्रदान हुआ, तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमाटिड। ब्लू कलर में ये जो पहला वाला क्रोमाटिड है, इसमें जीनों का, डीएनए खंडांश का आदान प्रदान हुआ, इसको भी कहेंगे रिकॉम्बिनेंट क्रोमाटिड। अब जिस क्रोमाटिड में कुछ आदान प्रदान हुआ ही नहीं, ऐसा क्रोमाटिड, इसमें भी देखो ये वाला, और ब्लू कलर में देखो ये वाला जो भाग है, ऐसा क्रोमाटिड जिसमें क्रोमोसोम का आदान प्रदान, डीएनए खंडांश का आदान प्रदान नहीं हुआ, ऐसा क्रोमाटिड को कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमाटिड। जिस क्रोमाटिड में डीएनए खंडांश का आदान प्रदान होता है,
उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमाटिड। और जिस क्रोमाटिड में कुछ भी डीएनए खंडांश का आदान प्रदान नहीं होता है, जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर का पहला वाला, ब्लू कलर का दूसरा वाला, ये ऐसे क्रोमाटिड को कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमाटिड। इसको और एक बार अच्छा से देख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे परीक्षा शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, इसमें ही इंपॉर्टेंट ही है। अब आखिर में अब दोनों क्रोमोजोम अलग होकर दो हैप्लॉइड कोशिका बनाया था, ये जो बताएं हैप्लॉइड बन गया। इसमें क्रोमोजोम का क्रोमोटिड अलग नहीं होता है, ख्याल करोगे, इसमें क्रोमोजोम, दो क्रोमोजोम अलग अलग हो गया, जिससे आधा बन गया। इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है, ये दो कोशिका अलग अलग बन गया। अब ये दोनों कोशिकाओं में मियोसिस 2 में ये भी 4 दशाओं में होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज जो पहले बताएं, ये भी माइटोसिस जो होता है माइटोसिस जैसा ही होता है। और अंत में 4, एक कोशिका था डिप्लॉइड से 4 देखो हैप्लॉइड कोशिका अंतिम में बन गया। तो इसमें जो समझने का जो है, ये क्रॉसिंग ओवर के बारे में अच्छा से और एक बार देख लोगे क्या होता है। देख लो, दो क्रोमोजोम है, दोनों में अलग अलग क्रोमाटिड है, प्रत्येक क्रोमाटिड में अलग अलग जगह पर जीन रचना होता है। माता पिता होने के बावजूद भी कुछ तो कुछ बहुत सारा गुण रहता है, ये पिता का गुण वाला, ये माता का गुण वाला है। तब देखो दो क्रोमाटिड एक दूसरे से एक साकार में मिलता है, मिलने के बाद जब ये अलग होता है, तब ये अगर माता का मानते हैं, माता का कुछ गुण कुछ पिता वाला क्रोमोजोम में चला आता है, और पिता वाला क्रोमोजोम का जो कुछ गुण है, विशेषता है, वो माता वाला क्रोमोजोम में चला जाता है। तो ये डीएनए खंडांश गुणों का आदान प्रदान होता है, जिसके लिए देखोगे संतान में हमेशा माता पिता के अलावा कुछ अलग तरह का भी उसमें विशेषताएं होती है, सभी जीवों में होती है, काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग महत्व में देखेंगे। प्रजाति में क्रोमोजोम संख्या ध्रुवक, अब ये क्या बात है, ध्रुवक यानी समान प्रजाति, कोई भी जीव का जो प्रजाति होता है उसका क्रोमोजोम संख्या समान रहता है, ध्रुवक। अब किस प्रकार से देख लो, अब जैसे मनुष्य के बारे में, मनुष्य में कितना क्रोमोजोम संख्या होता है, 46 होता है। अब मान लो कि इसमें मियोसिस विभाजन नहीं होता, तो गैमेट कितना 46 का बनेगा, स्त्री पुरुष गैमेट, स्त्री गैमेट में यानी शुक्राणु 46 का बनेगा। मान लेते मियोसिस विभाजन नहीं होता है, तो शुक्राणु 46 का, अंडाणु कितना का, 46 का। अब दोनों जब मिलेगा तब कितना हो जाएगा, 92 क्रोमोजोम बन गया। तब मनुष्य में 92 तो बढ़ता जाएगा, मतलब ये अलग तरह का एक प्रजाति बन जाएगा, वो संभव भी नहीं है, नहीं हो पाएगा, एक ही जाति नहीं रह पाएगा। जबकि हम बोल रहे हैं हर एक मनुष्य में, हम में, तुम में, जो जितने भी सारे मनुष्य हैं, सभी में 46 क्रोमोजोम है। इसको बराबर रखने के लिए ही क्या होता है, मियोसिस कोशिका विभाजन में क्रोमोजोम आधा हो जाता है, तो 23 हो गया शुक्राणु का, अंडाणु का 23 हुआ। अब दोनों मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन में दोनों मिलेगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब दोनों मिलकर क्या बना, दोनों गैमेट बनकर शुक्राणु अंडाणु मिलकर कितना हुआ, फिर 46 हुआ। फिर पुरुष का ये शुक्राणु में 23 होगा, अंडाणु 23, फिर दोनों मिलकर फिर 46। इससे क्या होता है, क्रोमोजोम संख्या कभी घटता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं, एक जीव में, मतलब एक प्रजाति में। इसको ये मियोसिस के द्वारा कायम रखा जाता है। 2, जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होने से क्रम विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवों में विभिन्नता चाहिए, ये देख लो, ये विभिन्नता होता है ये क्रॉसिंग ओवर के लिए। अब मान लो कि आज 100 या 1000 साल पहले, बहुत पहले, तब क्या मनुष्य इस तरह का था, नहीं, बहुत सारा करीब हर एक जीवों का परिवर्तन होता गया। तो परिवेश के परिवर्तन के अनुसार जीवों में भी परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन ऐसा होता है उसको प्रकृति, हम लोग डार्विन में पढ़ेंगे, प्रकृति उसे चुन लेता है, जिंदा रहने देता है, बाकी को प्रकृति से हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो इसका एक इसमें जुड़ा हुआ है क्रम विकास में, ये जो क्रॉसिंग ओवर का महत्व है यहाँ पर। गुणों में परिवर्तन, हर एक जीवों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होती है, विभिन्नता होती है, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। और क्या होता है, गैमेट के उत्पादन, ये अभी पढ़े, गैमेट बनता है, ये अगर अंडाणु मातृ कोशिका है तो इससे अंडाणु बना, ये अगर शुक्राणु मातृ कोशिका है इससे शुक्राणु बनेगा, ये अगर पराग मातृ कोशिका है इससे पराग बनेगा, अंडाणु मातृ कोशिका है तो अंडाणु बनेगा। जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम लोग और एक बार देख लोगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।